प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, सोशल एक्टिविटी क्या है। जितना दिन आप जेल में रहें उतना दिन पर भी कोर्ट अभियुक्त को छोड़ सकती है। पीड़ित पक्ष को बुलाने का कोर्ट का कुछ मकसद होता है। कोर्ट कुछ पूछना चाहेगी, कोर्ट उनके दर्द को समझना चाहेगी। चूँकि जो घटनाक्रम है मैंने उसको पढ़ा है, 97 पेज का जजमेंट है। पूर्व मंत्री सह साहिबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें 3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है। क्या उन्हें राहत मिलेगी या सजा का सामना करना पड़ेगा? कोर्ट ने प्रोबेशन रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद सजा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बीच राजू सिंह के अधिवक्ता रहे विनोद सिंह ने बताया कि यदि न्यूनतम सजा सुनाई जाती है तो राहत की संभावना बन सकती है, और भी कई बिंदुओं पर विस्तार से समझाया, जिसे वीडियो में सुन सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं इनको हिंदी में परिवीक्षा पदाधिकारी कहते हैं, और कोर्ट जिसमें ग्रेवर सेक्शन अन्यथा ग्रेवर सज़ा नहीं हो, जैसे आजीवन कारावास, या जिसमें हैंगिंग का पनिशमेंट नहीं हो, तो उस केसेज में प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, सोशल एक्टिविटी क्या है, इस सब संबंधित माना जाता है। मतलब कि कोर्ट चाहे तो प्रोबेशन अधिकारी का अगर ये रिपोर्ट है कि इनको सुधरने का मौका दिया जा सकता है, इनको अन्य मौका दिया जा सकता है, इस समाज के लिए उपयोगी हैं, तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट कर सकती है कोर्ट, या कोर्ट जितना दिन आप जेल में रहें उतना दिन पर भी कोर्ट अभियुक्त को छोड़ सकती है। इसमें ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 3 और 4 2 है। सेक्शन 3 में है कि जो मिनिमम पनिशमेंट जिसमें है वो सेक्शन 3 में है। उसमें समझाइश करके, माने समझा बुझागा कि देखो आगे ऐसे गलती नहीं करना, छोड़ दिया जाता है। और सेक्शन 4 में है, उसमें बॉन्ड लेकर के, समय दे करके कि इतना दिन तक आप के चाल चलन चरित्र का पर्यवेक्षण किया जाएगा, इतना दिन तक आप कहीं भी किसी भी तरह इलीगल कार्य में अपने को इंडल्ज नहीं उलझाएंगे। प्रोबेशन अधिकारी इस रिपोर्ट में क्या क्या देंगे, केस वगैरह हर चीज़ का देखिए, देंगे? प्रोबेशन अधिकारी अगर ईमानदारी से करेंगे तो हमें जो मालूम है उसमें ढेर सारा केस में, उस केस में जो अभियुक्त हैं उनके अनेक केस में रिहाई हो चुकी है, और मैक्सिमम केस जो है वो चुनाव संबंधित केस है। जैसे आचार संहिता का केस है, एक मुजफ्फरपुर का केस है, उसमें भी नॉमिनेशन के समय 4-5 आदमी एक्स्ट्रा चले गए साथ में, उसका केस है। तो ढेर सारे केस में रिहा हो गए हैं। कुछ केसेज है जब पुलिस उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है, उसमें ना अनुसंधान कर रही है, ना फाइनल कर रही है, ना चार्जशीट कर रही है, तो उसमें अभियुक्त का कोई दोष नहीं होता है। अगर पुलिस अनुसंधान करे और चार्जशीट कर दे तो अभियुक्त स्वतः न्यायालय में जाएंगे, नहीं जाएंगे जमानत रद्द होगी, जेल जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है 3 तारीख को फाइनली जो भी है डिसीजन आ जाएगा या फिर डेट बढ़ सकता है? देखिए, 3 तारीख को डिसीजन आ जाना चाहिए। अगर 3 तारीख को कोई ऐसा आवेदन पीड़ित पक्ष से नहीं पड़े कि हम नहीं आ सकते, बाहर हैं, अगर ऐसा कोई पड़ गया, चूँकि पीड़ित पक्ष को बुलाने का कोर्ट का कुछ मकसद होता है। कोर्ट कुछ पूछना चाहेगी, कोर्ट उनके दर्द को समझना चाहेगी। चूँकि जो घटनाक्रम है मैंने उसको पढ़ा है, 97 पेज का जजमेंट है। उस जजमेंट में कोर्ट ने जो पाया है उसमें इंटेंशनल हत्या का मामला नहीं है। कोर्ट कहता है एक जगह कि एक हरि सिंह फायर किए, हर्ष फायरिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद अभियुक्त विधायक जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने किया। उसके बाद अर्चना गुप्ता अचानक गिर गई, हालांकि किसी ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने टारगेट किया और वो गिर गई, ऐसा नहीं कहा है। हमने पढ़ा है 3 गवाह कंटेस्टेड हुए, कुल 33 गवाह हुए हैं। हम पूरा जजमेंट पढ़े हैं, 97 पेज का जजमेंट है। तो उसको देखने से ये लगता है कि कोर्ट ये जानना चाहता है, चूँकि मृतिका का पारिवारिक रिलेशन था अभियुक्त के साथ, अच्छा रिलेशन था। अच्छा रिलेशन होगा तब न 31 दिसंबर की समाप्ति और नए जनवरी की, नए साल की शुरुआती पर आप किसी के फार्म हाउस पर जाइएगा, वहाँ अकेले नहीं गई थी, उसके पति थे, उसकी बेटी थी, सपरिवार थी।
तो ये सब जानने के लिए कोर्ट की उस व्यक्ति का क्या इच्छा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, कि कोर्ट को जो उचित लगे सो दिया जाए, या अनजाने में हो गया तो लेसर पनिशमेंट कम से कम दिया जाए। ये भावना के लिए मुझे लगता है, इसी भावना के लिए कोर्ट उनको भी समन किया है।